आप भी यदि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइंटिस्ट या फिर एज अ इंजीनियर वर्क करना चाहते हो, तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है पूरा फुल प्रोसीजर बताऊंगा, इंटायर प्रोसीजर बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। जिसमें मैं आपको हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेबस रहता है, इसरो का सिलेबस के बारे में बताऊंगा आपको। उसके साथ साथ इसरो का जो एग्जाम पेपर है उसके बारे में बताऊंगा, और उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज वेल एज आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है। तो पूरी फुल एंटायर इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले देखो, मैं ये जो है 2018 का लिया हूं है ना डियर स्टूडेंट्स, ये मैं ऐसा सैंपल लिया हूं, लेकिन अभी जो आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, अपडेटेड सिलेबस बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, जो पेपर है ना। तो सबसे पहले तो जो टाइम ड्यूरेशन इसमें जो आपको मिलता है वो मिलता है 98 मिनट्स का। जबकि यदि मैं आपको गेट एग्जाम के बारे में बताऊं, तो गेट एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है 3 आवर्स। 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, सीधा डबल। हाँ, तो अब फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 80, जबकि गेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 65। तो आप ये सोचो, यहाँ पर देखो अपन को टाइम भी कम मिल रहा है, क्वेश्चन भी ज्यादा है। तो क्या होता है, गेट का जो एग्जाम होता है वो डिफिकल्ट होता है इसरो के एग्जाम से यदि मैं कंपेयर करूं तो, है ना। और आपने एक स्टोरी भी सुना होगा प्रथमेश हिरवे करके, जो कि मुंबई में एक स्लम में रहा करते थे ना, झुग्गी झोपड़ी में। तो वहां से वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो क्या उनका गेट तो नहीं निकला, लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 2 बार निकाला था। तो सेकंड बार में उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया था ना। वो स्टोरी में भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको टेक्निकली बताता हूँ। और अभी बताऊंगा भी ना पेपर में कि कितने सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलग अलग ब्रांच के अलग अलग रहेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अलग होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग होगा, सिविल का अलग होगा, कंप्यूटर साइंस का अलग होगा, है ना। है ना, इस तरीके से अलग अलग पेपर होते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का पेपर मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, है ना, सारा सब कुछ बताऊंगा, पूरी फुल इंफॉर्मेशन, है ना, इसके बारे में। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसका सिलेबस जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये देखो, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स फर्स्ट में है ना। फर्स्ट में हमको नेटवर्क एनालिसिस है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, फिर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, है ना। और फिर इधर से आप चले तो इसमें देखो, ये जो गेट का एग्जाम होता है जो होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। लेकिन जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एग्जाम होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता, फुल ऑन फुल टेक्निकल एग्जाम होता है। आप देखो ना, सिलेबस इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, ये है पावर सिस्टम है। और आपको बताता हूँ, देखो अब अपन और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा कंट्रोल सिस्टम, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। आपने देखे हो कहीं पर भी आपको इसमें जनरल एप्टीट्यूड मिला? नहीं मिला ना। देखो, पूरा फुल टेक्निकल सिलेबस है ना, फुल टेक्निकल सिलेबस है। और आपको अभी दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, देखो आप इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखो आप। देखो, ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। ये देखो, ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलो थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन था, ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। और सारा का सारा पेपर दिखाता हूँ ना, और सारी ब्रांच के लिए रहेगा ना। आप इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ये है सेकंड क्वेश्चन, ये भी नेटवर्क थ्योरी का। थर्ड क्वेश्चन वो भी नेटवर्क थ्योरी का है ना। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये और क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है, सब कुछ है ना। और आपको बताऊं, फिर आपको जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो एग्जाम क्लियर करने के बाद होएगा आपका इंटरव्यू। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है ना, इंटरव्यू होगा इसके बाद आपका।